मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। बालेंद्र शाह। नेपाल की सियासत का नया सूरज बालेंद्र शाह, एक हाथ में घंटी और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक रैपर इंजीनियर अब नेपाल की तकदीर लिखेगा। 35 साल के बालेन नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 22:34 की दोपहर शुभ मुहूर्त पर नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। अब बालेन के हाथ में नेपाल की कमान होगी और उसके साथ ही नेपाल की तकदीर भी। नेपाल को वो कैसे आगे ले जाते हैं, अपने लोगों पर कितना खरा उतरते हैं और इसके साथ ही वो भारत चीन के बीच कैसे संबंध स्थापित करते हैं, आने वाले वक्त में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन इस बीच लोगों के जहन में एक और सवाल कौंध रहा है कि बालेंद्र शाह के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाली उनकी पत्नी सबीना कौन है, वो क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं और वह बालेन से कैसे मिली। बता दें, नेपाल के पीएम की पत्नी का नाम सबीना काफले है। उनके परिवार में उनकी पत्नी के साथ एक बेटी भी है। शाह की पत्नी सबीना काफले एक लेखिका हैं। वो लव और लाइफ पर खूब कविताएं लिखती हैं। वह दीपलता नाम का एक उपन्यास भी लिख चुकी हैं। बालेन उनकी कविताओं पर ही अपना दिल हार बैठे थे। सबीना नेपाल के मोरंग जिले के उर्लाबारी की रहने वाली हैं। बात अगर सबीना की पढ़ाई की जाए तो उन्होंने नोबल कॉलेज से पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया है। मन में ये सवाल भी ज़रूर होगा कि बालेन की शादी सबीना काफिले से हुई कैसे। तो बता दें कि दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। सबीना काफले अपनी कविताओं को सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। रैपर बालेन इनको पढ़ते ही सबीना के दीवाने बन बैठे। जानकारी के मुताबिक दोनों पहली बार साल 2017 में एक साहित्यिक कार्यक्रम में मिले थे। कविताओं के साथ ही सबीना की खूबसूरती पर भी वे अपना दिल हार बैठे थे। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार बढ़ने लगा। लव कन्फेशन के बाद दोनों ने साल 2018 में शादी कर ली। सबीना ने साल 2023 में बेटी को जन्म दिया। बालेंद्र शाह कई बार राजनीतिक मंच से कहते रहे हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे पत्नी सबीना का बड़ा रोल है। पहले वह सिर्फ अपनी म्यूजिक पर ध्यान देते थे, लेकिन सबीना से मिलने के बाद वह देश के साथ ही लोगों की बुनियादी ज़रूरतों के बारे में सोचने लगे। सबीना को बालेन की ताकत कहना गलत नहीं होगा। साल 2022 में बालेंद्र शाह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू का चुनाव जीत मेयर बने थे। इस जीत में सबीना का अहम रोल रहा। उन्होंने चुनावी कैंपेन में अपनी कविताओं और भाषण के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बालेन सबीना के प्यार में किस कदर डूबे हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा साल 2023 में हुई एक घटना से लगाया जा सकता है। सबीना काफिले सरकारी वाहन से कहीं जा रही थी, तभी उनको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। बालेन इस बात से इतना नाराज़ हो गए, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके धमकी दी कि अगर नगर निगम के वाहनों को दोबारा रोका गया तो वे पाल का मुख्य प्रशासनिक केंद्र सिंघा दरबार को आग के हवाले कर देंगे। बालेन का आरोप था कि उनकी पत्नी को पुलिस ने बेवजह परेशान किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि बालेन के लिए उनकी पत्नी का कितना महत्व है। नेपाल की राजनीति में भी बालेन की नियुक्ति एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक मानी जा रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत शाह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी है। इसी के साथ शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बन गए हैं और नेपाल की तकदीर अब उनके हाथों में है। आगे नेपाल को वो किस राह पर ले जाते हैं, ये आने वाला वक्त उनके लिए परीक्षा का समय होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।